आधुनिक भारत यानी कि गांधी युग से संबंधित हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 40%। ये जो समय है ये जाना जाता है, इसकी मैं ईस्वी आपको बता देती हूँ, 1917 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, ये समय जो माना जाता है ये गांधी युग का समय है, गांधी युग ये कहा जाता है। तो ये समय को आप याद रख लेना और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पूरी वीडियो भाई ज़रूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा जब आप पूरी वीडियो देखते हो, है ना। एक दो प्रश्न देखने से कुछ नहीं होने वाला और ना ही आप इस तरह से सिलेक्शन ले पाओगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी क्लास देख लेना, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, हाइप भी कर दिया करो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सत्याग्रह का जो आंदोलन है उसके बारे में पूछा जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था सत्याग्रह आंदोलन। और ये इन्होंने कहाँ चलाया था सबसे पहले? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, इसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? यानी कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सीधा सीधा आप ये समझिए। तो सैंडर्स को मारने वाले कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, बिस्मिल साहब, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो आपने देखा होगा तो सैंडर्स की जो गोली द्वारा हत्या की गई थी वो भगत सिंह के द्वारा की गई थी, और इन्होंने जानबूझ करके मारा था, है ना, क्योंकि अंग्रेजों तक पहुंचना चाहते थे किसी ना किसी प्रकार से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था जय हिंद का। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? हमने पिछली वीडियो में अपने देखा था कि 1906 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना होने के बाद इसके जो उद्देश्य रखे गए थे उसमें पाकिस्तान की मांग जैसा कोई उद्देश्य नहीं था उस समय पर। ठीक है, उस समय पर ऐसा इन्होंने कोई भी इनकी मांग नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने ये मांग रख दी थी। और ये मांग इन्होंने कब रखी थी, कब ये स्वीकार किया था, कब ये इन्होंने मतलब इस बात पर जोर दिया था कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए? 1907, 22, 1931 या फिर 1940। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1940। ठीक है, 1940 में ये पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे थे, मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की जाने लगी थी। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ये वीडियो आज आप जो देख रहे हो, इससे पहले मैं कम से कम 8-10 क्लासेज हैं जो करवा चुकी हूँ। LT ग्रेड के लिए स्पेशली तौर से क्लासेस चल रही हैं, LT ग्रेड और GIC के लिए। इसके अलावा आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं सभी क्लासेस। तो आप प्ले लिस्ट भी जा करके एक बार सारी जो क्लासेज हैं उनको देख लिया करो। ठीक है, वर्ष 1947 के बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर। ये 4 राज्य हमारे भारत के ऐसे थे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो ये भारत का हिस्सा नहीं थे, है ना, भारत का हिस्सा नहीं थे। तो इन्हें बाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो मिलाया गया था वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। आगे है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसको आप सभी जानते होंगे, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है? देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है? तो 7 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 में आपको आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्रपाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश बंधु की जो उपाधि है ये चित्तरंजन दास को दी गई थी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर या फिर मद्रास। तो 8 में हमारा सही आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940, 41, 46 या फिर 45।
तो 9 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया था भाई 1942 में, ठीक है। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये 1942 में पारित किया गया था, है ना, लेकिन 42 इसमें दे नहीं रखा है, ये 42 है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ये नारा ध्यान रखना किसने दिया है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1943 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, 1943। समय याद रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, सुन लेना बढ़िया तरीके से। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको पता होगा, ये अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था, ठीक है, अमृतसर पंजाब के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। इसका जो करेक्ट डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये वाला हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1930, ठीक है, 1930 हमारा आंसर सही हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? 1931 को फांसी दी गई थी किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को 23 मार्च 1931। 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, हालांकि 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। उस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और इस दिन इनको फांसी दी गई थी, है ना, एक तरीके से दोनों को ही हत्या की गई है। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो 13 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। वर्ष 1928 में लाहौर में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, उसके कारण इनको फांसी दी गई थी। ये ऑप्शन इसमें किया गया है, हालांकि इन्होंने विधानसभा में बम भी फेंके थे, है ना। और काकोरी जो षड्यंत्र था उसमें हालांकि ये तीनों तो शामिल नहीं थे, है ना, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह शामिल थे और वो भी इन्हीं के ग्रुप से थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? ना अपील, ना दलील और ना ही वकील, ठीक है। एक ऐसा इन्होंने कानून पारित कर दिया था अंग्रेज सरकार ने उस समय पर, नो वकील, नो दलील और नो ही अपील, यानी कि आपको कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कुछ नहीं सुना जाएगा। जिस पर भी शक के आधार पर, केवल और केवल अंग्रेजी सरकार को किसी पर भी अगर शक हुआ कि हमारे खिलाफ कुछ भी जो है योजना बना रहा है या कुछ भी देश द्रोह कर रहा है ना, वो सो देशद्रोही समझते थे ना, है ना, तो उसको सरकार के खिलाफ कुछ भी प्लानिंग जो चल रही है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा कानून पारित किया कर दिया था जो रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1919 में रॉल्ट अधिनियम, ठीक है, रॉल्ट अधिनियम या रॉल्ट एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसी को काला कानून के नाम से कहा गया था, ठीक है, काला कानून। और इसी के विरोध में जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सभा जो हो रही थी ना, जलियांवाला में सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, वो इसी के विरोध में हो रही थी, है ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी और इरविन कहाँ से संबंधित थे? अंग्रेजों से संबंधित थे, अंग्रेजी ऑफिसर थे और इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, यानी कि जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता है, ये कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल किसको बनाया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। हालांकि सी राजगोपालाचारी को भी बनाया गया था, लेकिन ये भारतीय थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर भारतीय नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना आपको। स्वतंत्र भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये माउंटबेटन को बनाया गया था और ये कुछ दिन तक रहे थे, उसके बाद राजगोपालाचारी को बना दिया गया था, है ना। ये प्रथम भारतीय थे और इसके बाद ये पद समाप्त कर दिया गया था। आगे, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? संघीय संरचना पहली बार भारत में किस अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम आया था इसके अनुसार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, ये ध्यान रखना है। हमारा जो यानी कि जो संविधान है ना, वो काफ़ी हद तक इस 1935 का जो अधिनियम है उसी के तहत चलता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी
उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, बिस्मिल साहब थे। आगे है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, यानी कि द्वैध शासन लागू करने वाले या उसकी पहचान कराने वाले कौन थे? मांटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो या फिर चेम्सफोर्ड। तो 1919 की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड, ठीक है। इस समय पर चेम्सफोर्ड ही था, मिंटो तो थोड़ा पहले था और मांटेग्यू भी 1917 के लगभग था, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये उस समय का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया था? 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोही थे उनको आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई, जे.बी. कृपलानी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन दोनों ने जो ये रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोही थे उनको आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? यरवदा जेल में रहे थे 1932 के लगभग, ठीक है, और महात्मा गांधी ने यहाँ पर आमरण जो अनशन किया था। आमरण अनशन का मतलब होता है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक अनशन पर बैठे रहना, ठीक है। आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, ठीक है। रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध इन्होंने ये आमरण अनशन किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? 13 अप्रैल 1919 को जब ये सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, है ना, रॉल्ट एक्ट के विरोध में ये सभा हुई थी और यहाँ पर गोली चला दी गई थी। जितने भी वहाँ पर निर्दोष लोग थे जो बैठे गए थे सभागन, वो सारे के सारे मोस्टली सब उसमें मारे गए थे, थोड़े बहुत जान बचा करके भाग निकले थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर हमारा सही हो जाएगा, REH डायर इसका पूरा नाम है, लेकिन डायर नाम आपको याद रखना है। इसने गोली चलवाई थी, ठीक है, याद रखना हमेशा इसको, वैसे इसको मार दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन है? तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ना ये दी थी भाई सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया, ये असफल क्यों हो गया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण था उसके कारण ये असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो आपको सबको अच्छे से याद कर लेने हैं। और आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। ये सारे काम में ना सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा, तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब यहाँ पर बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री बनाए गए थे 1947 में, जो आज़ादी मिली थी उसके बाद में, ठीक है। पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद, ये ध्यान रखना। आगे जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने, यानी कि भारत को जिस दिन आज़ादी मिली थी उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता के अंदर, ठीक है, कोलकाता में थे। नेक्स्ट हमारा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेवेल योजना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। 14 अगस्त को उसको अलग कर दिया गया था, ठीक है, 14 अगस्त को उसे अलग कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी और ये हत्या किसने की थी? तो गोडसे के द्वारा की गई थी, आप सभी जानते होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया में भी थोड़ा चर्चा में रहते हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है। इस दिन भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं कुछ लोग, और जो 1931 23 मार्च को भी मनाया जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन सा भारतीय? अब यहाँ पर आपसे भारतीय पूछ लिया है, दोनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट थे। सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था, ठीक है। अगर भारतीय के बारे में पूछा जाए तो ये भारत के रहने वाले थे, इनको बनाया गया था, लेकिन 1947 के बाद में माउंटबेटन को पहली बार बनाया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के समय
करेक्ट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड थे। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1919 के बाद में हुआ था, यानी कि ये 21 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, 21 में चल रहा था, 22 में चल रहा था। आपने देखा होगा 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी घटना हुई थी, तब इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर लेखक कौन थे? इंडिया फॉर लेखक, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है भाई, इंडिया फॉर इंडियंस। ये किस लेखक की पुस्तक है? इंडिया फॉर इंडियंस नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर, मैंने आपको पीछे बताया था ना, डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। ठीक है, इसने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान दी थी, ले ली थी, है ना। और इसकी हत्या किसने कर दी थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या की गई थी डायर की। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1928 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में कब आई थी? तो 1921 ईस्वी में आई थी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो आप जानते होंगे, ये इकबाल हैं। नेक्स्ट है हमारा दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? अभी हमने पीछे देखा था ना, देश बंधु नाम से कौन जाने जाते थे? तो चित्तरंजन दास जाने थे, लेकिन दीन बंधु की अगर बात करें तो CF एंड्रूज को जाना जाता था। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ या बल्कि ट्रुथ है, ये ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, सच्चाई के साथ में मेरा एक्सपीरियंस, तो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन थे? ये हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी कई पुस्तकें लिखी थी, इनको याद रख लेना। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी दूरी इन्होंने तय की थी दांडी यात्रा में? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 385 किलोमीटर। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये रॉल्ट एक्ट को कहा था। अच्छा, यहाँ पर हमारे 40% कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ बिना लाइक के आपको नहीं जाना है, लाइक ज़रूर कर देना। जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी अच्छी क्लास मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।